आदेश, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये भाईचारे का त्योहार नफरत का बाजार जो बना दिया या इक्का दुक्का बयानों को जरूरत से ज्यादा तरजीह तवज्जो दे दी गई? किस तरह से देखते हैं आप इसे? संदीप जी, एक तो मैं हिंदू हूं और मुझे रंग से दिक्कत है। मैं इतने अच्छे से होली नहीं मनाता, जो मैंने सभी वरिष्ठ लोगों को सुना, जो आशुतोष जी ने कहा। दूसरा, मैंने आपके शो में पहले भी कहा है कि पहले इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, आजकल हिंदू तुष्टीकरण चल रहा है और ये दौर अभी चलेगा, क्योंकि जो बार बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है, तो वो अपने वोट बैंक को टारगेट करते हैं। इस देश में पुलिस का काम है कि वो सामाजिक सौहार्द बना के रखे। उसी दिन, जिस दिन सीओ साहब ने वो स्टेटमेंट दिया था, उनका ये काम था, उनको ये कहना चाहिए था कि देखिए, आप अपनी होली मनाइए और आप अपनी नमाज पढ़िए, आप लोगों को प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। लेकिन एक बीजेपी के नेता के तौर पर अगर योगी जी ये कहते कि उस पुलिस वाले ने ठीक कहा है भाई साहब ने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया के रूप में, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने उस पर मोहर लगा दी। और आप ये सोचिए कि आप क्या पैदा कर रहे हो, आप इस देश में पुलिस तंत्र पैदा कर रहे हो। मुझे याद है एक बार योगी जी संसद के अंदर रोए थे, सरकार, वो सिर्फ सांसद थे और सरकार मुलायम सिंह यादव की थी जहां तक मुझे सही याद है, और वो पुलिस तंत्र से नाराज थे, उससे परेशान होकर संसद। सुभाष चतुर्वेदी हैं हमारे दर्शक, एक मिनट आदेश, जयपुर वासी हैं, ये सुभाष चतुर्वेदी का सवाल लीजिएगा। पीसीआर, ये आप जो बात कह रहे हैं उसी से जुड़ता हुआ सवाल पूछा है कि धार्मिक कट्टरता और उन्माद अब राजनीतिक सफलता का सबसे आसान जरिया बन चुका है क्या? नहीं, बहुत इजी है ना। देखिए, आप देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करना है। हरियाणा का चुनाव आया तो जाट गैर जाट कर दिया, महाराष्ट्र गए तो मराठा गैर मराठा कर दिया, झारखंड गए तो ट्राइबल गैर ट्राइबल कर दिया। तो इनको ये पता है कि जब तक हम बांटेंगे नहीं, हम राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते। लेकिन ये जो कट्टरपंथी चिंटू हैं, जो हर धर्म में है, जब ये स्टेटमेंट देते हैं, इसका जो भुगतान, इसका जो नुकसान होता है वो सामाजिक सौहार्द पे जाता है, वो समाज को भुगतना पड़ता है। ये जो बीज बो रहे हैं ना, ये जो जहर है, ये कोविड की तरह ये फैलता जा रहा है। ये कहां जा रहा है इनको पता नहीं है, और ये कितना डीपली जा चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इस देश के रोल मॉडल हैं राजनीतिक रूप से, मेरे एक सहयोगी बोल रहे थे कि जो एक्टर लोग हैं इनको भी देखना चाहिए। क्या फराह खान, मैं इनकी बात से असहमत नहीं हूं, क्या फराह खान योगी से बड़ी एम्बेसडर है क्या? योगी आदित्यनाथ इस देश के पॉपुलर नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस पे चुप हैं, गृह मंत्री कुछ बोलते नहीं हैं। तो जो हमारे रोल मॉडल हैं, जब तक वही इनके सामने आके ये बात नहीं बोलेंगे कि देखिए ये जो स्टेटमेंट है समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी को ये जो राजनीति है ये सूट करती है, और इसकी शुरुआत हुई है, ये अभी आने वाले 2-2.5 साल और चलेगी और खूब चलेगी। ये बात सही कही है अभय जी ने कि 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण है योगी जी के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके का ये जहर बो रहे हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इस देश के सौहार्द नहीं। हमारे दिमाग पर भी तिरपाल की इतनी चर्चाएं हो रही हैं, मस्जिद तिरपालों से ढकी हुई है, तिरपाल का हिजाब बनाने की भी नसीहत दी जा रही है। हमारे दिमाग पर तिरपाल डाला जा रहा है क्या दरअसल? मैं उसमें दिमाग पे तिरपाल डालने का सबसे बड़ा दोषी इस देश का मीडिया है। छोटे छोटे पुलिस अधिकारियों की एक छोटी छोटी बाइट्स को, छोटे छोटे बयानों को आप नेशनल मुद्दा बनाओगे और दिन भर उस पर डिबेट करोगे, तो ये क्या हो रहा है? इस टीवी को देख के ही, तो टीवी क्या है, वही तो देख के समाज वो वैसा बनता है। तो मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूं इसमें, और हम सब इसमें दोषी हैं कि हमें ऐसे बयानों को इग्नोर करना चाहिए। जो छुट भैये नेता हैं, जो ये कट्टरपंथी चिंटू हैं, ये टीवी का कैमरा देख के ही बोलते हैं। अगर आप कैमरा हटा दो तो ये बोलते ही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार, पुलिस और मीडिया, ये सब इसका ये एक मिक्सचर है। बेसिकली ये एक कॉम्बो पैक है जो इस देश तो होली का त्योहार, होली तो होली, ये नफरती बोली भी थमेगी क्या आदेश? ये हमारे उज्जवल शेखर दर्शक हैं, वो भी कुछ इसी तरह का सवाल क्यों थमेगी? जब देखिए संदीप जी, आप इसको जोड़ के देख रहे हो होली तक, मैं इसको जोड़ के देख रहा हूं वोट बैंक की राजनीति तक। बीजेपी जिस दिन ये करना बंद कर देगी, वो चुनाव नहीं जीत सकती। मैंने क्यों कहा कि हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है? इसके पीछे एक लंबी चौड़ी इनकी स्ट्रैटेजी है। ये चुनाव के लिहाज से स्टेटमेंट देते हैं, ये त्योहार के लिहाज से स्टेटमेंट देते हैं, यानी समाज को बांट के रखो, ये बताते रहो कि नहीं तुम हिंदू हो, तुम्हें ये एहसास कराना है, तुम मुसलमान हो,
तो जब तक ये बांटेंगे नहीं तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि नहीं, पर इसमें सिर्फ बीजेपी को दोष देने से काम चल जाता है क्या? अगर हम एनडीए की बात करें, आज की तारीख में 240 सीटें हैं बीजेपी के पास, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। ये एनडीए 3.0 है, ये बीजेपी 3.0 नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश की तो बात हमने कर ली, बिहार में भी ऐसे ही बयान जो सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक अजीबोगरीब खामोशी, जो चुप्पी साधे बैठे हैं। वो क्या कहता है, जो अभी विनोद शर्मा कह रहे थे शुरुआत में कार्यक्रम के, कि भाई चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें एक प्राइवेट निजी बातचीत में कहा, आई विल बी अ रिस्ट्रेनिंग फोर्स ऑन द गवर्नमेंट, ऑन बीजेपी। वो नीतीश कुमार से भी उम्मीद थी, पर नीतीश कुमार तो चुपचाप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। देखिए, मोदी सरकार ने भी पूरा लिहाज किया अपने एनडीए के साथियों का, खासतौर पर नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का। आप देखिए कि सरकार में जब से सरकार आई है 3.0, जिसको आप एनडीए गवर्नमेंट बोल रहे हो, जितने भी बिल जो दूसरे धर्म से संबंधित थे, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल था या बाकी बिल थे, उन सबको डेफर्ड कर दिया गया, जेपीसी को भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि एनडीए के अलायंस का प्रेशर था। हालांकि वो सामने से नहीं बोलते। तो ऐसे नीतीश कुमार को पता है कि साल के अंत में चुनाव होना है। अभी प्रधानमंत्री गए थे, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आज की डेट में अगर बीजेपी ये सोचती है कि पटाख का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, बीजेपी भी और नीतीश कुमार भी, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के मुद्दे पे चुप्पी साध लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस साल के बिहार में जो चुनाव है, वो भी इसका एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार जो है वो चुप हो गए हैं। आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? आदेश जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वो ये पक्ष है कि वो एनडीए जो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, वो अलग था। इसके नेता संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। उस वक्त जो घटक दल होते थे, वो वास्तव में रिस्ट्रेनिंग फोर्स थे, संयमित करने वाली शक्ति थे, और उसमें वो अलग माहौल था। आज वो ऐसी बात नहीं है। आज जो घटक दल जो एनडीए के अंदर हैं, वो तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की ताबेदारी में हैं। वो पर्दे के पीछे से तो कुछ ये बिलों को संसद की कमेटियों में भिजवा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का सार्वजनिक मंच पर खंडन करने के लिए और उसके मुकाबले सीना तान कर खड़े होने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।